लिए मारिया अकेले बैठकर अपने हेडफोन्स में गाना सुनती है। साथ ही वो लिली से जीलस भी थी क्योंकि लिली स्कूल में काफी फेमस है और उसका एक बॉयफ्रेंड सॉन भी है जिसे मारिया पसंद करती है। इसलिए जब लिली सॉन को हक करती है तो मारिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मारिया अपने घर आती है और अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करती है। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ काफी शांत रहती थी। मारिया के पिता डैन एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और वो अपना ज्यादातर वक्त खुद के काम में बिताते थे और उन्हें हर चीज परफेक्ट पसंद होती है। इसलिए डैन अपनी बेटी को परफेक्ट रखने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे जिससे मारिया पर बहुत प्रेशर रहता था। दूसरी और मारिया की माँ एमी मेंटली अनस्टेबल थी और उन्हें हमेशा नाइटमेयर्स आते थे। साथ ही डैन अपनी पत्नी एमी को चीट कर रहा होता है और इस बारे में मारिया और एमी अच्छे से जानती थी, पर एमी ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ मालूम नहीं है। खैर डिनर के दौरान एमी मारिया को किसी लड़के के साथ डेट करने को कहती है। दरअसल प्रॉम फेस्टिवल आने वाला था और एमी चाहती थी कि मारिया प्रॉम में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे, पर मारिया अपनी माँ को चुप रहने का कहती है। तभी डैन भी मारिया से किसी को डेट करने को कहता है जिससे मारिया को गुस्सा आ जाता है और वो डिनर छोड़कर चली जाती है। दरअसल डैन को अपनी बेटी की परवाह नहीं थी बल्कि उसे मारिया के कारण शर्मिंदगी महसूस होती थी। इधर डैन एमी से कहता है कि मारिया कैसी लड़की है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तभी हम मारिया को देखते हैं जो अपने पिता की सारी बात सुन लेती है। इसलिए वो अपने रूम में जाती है और मिरर में खुद को देखने लगती है। तभी उसे मिरर के पीछे एक फोटो दिखाई देती है जिसे देख वो काफी हैरान होती है। दरअसल ये फोटो उसी सोनोग्राम का था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ मारिया उस सोनोग्राम को नजरअंदाज कर देती है। फिर मारिया अपने वॉशरूम में जाती है और बात लेकर अकेले टाइम स्पेंड करती है। तभी मारिया को अपना रिफ्लेक्शन हिलते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर मारिया बुरी तरह डर जाती है। वो उस रिफ्लेक्शन से छिपने लगती है, पर थोड़ी देर बाद वो दोबारा मिरर के सामने आती है और उसे चेक करने लगती है। अब मारिया डरते हुए उस मिरर को साफ करती है। तभी उसका रिफ्लेक्शन उसे देखकर मुस्कुराता है। ये देखकर मारिया अपने रूम में भाग जाती है। अगली सुबह भी मारिया कल रात वाले हादसे से परेशान थी, इसलिए वो नीचे जाकर अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है और उसकी माँ ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। तभी डैन मारिया के फेस को देखकर उसे टोकता है कि तुम्हारी शक्ल बहुत भयानक दिखती है और इस तरह तुम स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए तुम ऊपर जाकर अपने फेस पर थोड़ा मेकअप लगा लो। इस बात पर मारिया दुखी हो जाती है। इसके बाद मारिया थोड़ा मेकअप करने के लिए अपने वॉशरूम में जाती है। तब हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन मारिया से अलग एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ मारिया को कुछ भी गलत नजर नहीं आता, इसलिए वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जहाँ मार्क नाम का लड़का बस स्टॉप पर मारिया का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो मारिया को परेशान कर सके। मार्क को देखकर मारिया डर जाती है। तभी अचानक लिली अपनी न्यू कार लेकर वहाँ आती है और मारिया को लिफ्ट देती है। इसके बाद लिली अपने बॉयफ्रेंड सॉन को लेने जाती है, इसलिए मारिया को पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है। जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो मारिया सॉन और लिली के साथ आगे बढ़ती है, जिस दौरान मार्क मारिया से टकराता है और मारिया को जमीन पर गिरा देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मारिया पर हंसने लगते हैं। ये देखकर सॉन मारिया की मदद के लिए उसके पास आता है और मार्क पर चिल्लाने लगता है। सॉन की मदद करने पर मारिया सॉन से इम्प्रेस हो जाती है और उसके दिल में सॉन के लिए प्यार और बढ़ जाता है। अब स्कूल के बाद मारिया घर लौटती है और वो आज के इंसिडेंट से बहुत उदास होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो चेक करने के लिए अपने वॉशरूम में पहुंचती है और अपने आप को मिरर में देखने लगती है। इस बार उसका रिफ्लेक्शन उससे बात करता है। ये रिफ्लेक्शन मारिया को अपना नाम एरम बताती है। एरम दिखने में मारिया की तरह ही थी, पर उसका बिहेवियर मारिया से बिल्कुल अलग था। एरम उसे बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। फिर एरम मारिया से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। दरअसल एरम मारिया को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और एरम मारिया से वादा करती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए बदला भी लूंगी। अगले दिन हम मारिया को देखते हैं जो कि एरम से बात करने के बाद बहुत खुश नजर आती है, इसलिए ब्रेकफास्ट करते समय उसके पेरेंट्स भी उसे नोटिस करते हैं। डैन अपनी बेटी को इतना पॉजिटिव देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर मारिया अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सर्दियों में प्रॉम डांस के लिए जाएगी, जिससे मारिया के पेरेंट्स उससे बहुत खुश होते हैं। मारिया अब अपने स्कूल में लोगों से दोस्ती बढ़ाने का फैसला करती है। फिर वो स्कूल में लिली और सॉन से मिलती है। यहाँ मारिया लिली से पूछती है कि क्या तुम मुझे आइस स्केट सिखा सकती हो, जिस पर लिली हाँ बोल देती है। इधर लिली और सॉन मारिया के बदले बिहेवियर से काफी हैरान होती हैं, पर मारिया अभी भी लिली और सॉन के रिलेशन से बहुत जीलस थी। यहाँ तक कि एरम को भी इस बात का एहसास हो जाता है। खैर आज का दिन मारिया अपने पिता के साथ बिताती है, इसलिए वो डैन के क्लिनिक में जाती है और उन्हें काम करते हुए देखती है। यहाँ मारिया को पता चल जाता है कि उसके पिता की गर्लफ्रेंड उनसे मिलने आई हुई है, जिसके बाद मारिया और डैन एक मूवी देखने जाते हैं। दरअसल उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अजीब था, इसलिए मारिया अपने पिता के बीच रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मूवी देखने के बाद जब मारिया और डैन बाहर आते हैं तब मारिया को मार्क और उसके दोस्त दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मारिया बहुत डर जाती है और मार्क ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है जैसे वो मारिया का बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन डैन समझ जाता है कि मार्क मारिया को परेशान करता है, इसलिए वो मारिया से बहुत शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद जब मारिया घर पहुंचती है तब डैन उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस रात मारिया एक बार फिर एरम से बात करने जाती है और उसे बताती है कि शायद मेरे पिता मुझे बर्थडे गिफ्ट में कार देना चाहते हैं ताकि मैं स्कूल बस की जगह अपनी कार से स्कूल जाऊँ और कोई भी मुझे परेशान न कर सके। अगले दिन मारिया को उसके पिता बताते हैं कि मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें अच्छा बना दूंगा और यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। ये सुनकर मारिया का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो एरम से और भी ज्यादा बात करती है। तब एरम मारिया के पहचान वाले सभी लोगों पर बहुत गुस्सा होती है। मारिया को एरम से बात
करके बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जल्द ही एमी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी मारिया अकेले में किसी से बात करती है और उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद एमी डैन के पास जाकर उससे मारिया के बारे में बात करती है। तब डैन कहता है कि वो मारिया के बारे में अब बात करना नहीं चाहता, इसलिए मारिया को जो अच्छा लगता है उसे वो करने दो। अगले दिन हम लिली और मारिया को एक साथ देखते हैं, जहाँ लिली मारिया को स्केटिंग सिखा रही होती है। मारिया स्केटिंग में अच्छी नहीं थी, इसलिए वो गिर जाती है और दोबारा उठ नहीं पाती। इस बात पर लिली मारिया का मजाक उड़ाती है और उस पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ मारिया बर्फ पर बिल्कुल अकेली रह जाती है और इस बात पर एरम को बहुत गुस्सा आता है। जब मारिया अपने वॉशरूम में एरम से बात करती है, तब एरम उससे बताती है कि तुम बहुत स्पेशल हो और प्यार को डिजर्व करती हो। अगले दिन प्रॉम डांस का दिन आता है, जहाँ मार्क मारिया को परेशान करने के लिए उस पर हमला कर देता है, जिससे मारिया को बहुत दुख होता है और वो बहुत डर जाती है। साथ ही वो अपने आप को अकेला महसूस करती है, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो एरम से बात करने के लिए मिरर को छूती है और एरम को अपनी जगह देकर खुद एरम की जगह ले लेती है। यानी कि अब मिरर में मारिया थी और एरम बाहर आ चुकी थी। इसी दौरान हम एमी को देखते हैं, जिसे अपने बच्चों को जन्म देने के बारे में एक भयानक सपना आता है। दरअसल ये सब एरम के मारिया की बॉडी को कंट्रोल करने के कारण हो रहा था और एमी का एरम से क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन मारिया को हम स्कूल में देखते हैं। अब क्योंकि एरम ने मारिया पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था, इसलिए मारिया बहुत अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रही थी। इसी बीच मार्क उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तब एरम मार्क को जवाब देती है और उसे धमकी देकर डराती है। स्कूल खत्म होने के बाद एरम घर जाती है और अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो एमी को डैन की गर्लफ्रेंड से मिलवाने का प्लान बनाती है, ताकि एमी को अपने हस्बैंड की सारी सच्चाई का पता चल सके। पर इस बात पर एमी को अपनी बेटी पर ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब हम एरम को मारिया से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मारिया बताती है कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पर एरम कहती है कि जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है मैं उससे बदला जरूर लूंगी। इसलिए एरम सबसे पहले मार्क से बदला लेती है और उसके पैर पर वार करके उसे तोड़ देती है। इसके बाद हम एरम को आइस स्केटिंग करते हुए देखते हैं। तब लिली उसे स्केटिंग करते हुए देख हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी दोस्त को इतनी अच्छी स्केटिंग करते हुए नहीं देखा था। यहाँ एरम लिली को शर्मिंदा करने के लिए उसे गिरने पर मजबूर कर देती है, पर गिरने के कारण लिली के सिर पर चोट लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस रात जब एरम मारिया से बात करती है, तो मारिया लिली के बारे में सुनकर बहुत दुखी होती है और एरम पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद वो घबराते हुए एरम से वापस अपनी बॉडी स्विच करने का कहती है, क्योंकि एरम जो कर रही है वो बहुत गलत है। लेकिन एरम मारिया से बॉडी स्विच करने के लिए मना कर देती है और अपने प्लान को जारी रखती है। कुछ दिनों बाद हम एरम और सॉन को एक साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। दरअसल मारिया की बॉडी में आकर एरम ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था और वो ड्रिंक स्मोक भी करने लगी थी। यहाँ सॉन और एरम पार्टी करने के बाद एक होटल में जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन जब दोनों साथ थे, तब सॉन के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो बताती है कि पुलिस लिली के केस के सिलसिले में मारिया और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। पर मारिया सॉन के साथ पुलिस स्टेशन चलने से इनकार करती है, जिससे सॉन को शक होता है कि शायद मारिया ने ही लिली को मारा है। इसलिए वो जबरदस्ती मारिया को ले जाने की कोशिश करने लगता है, जिससे मारिया यानी कि एरम उसके सिर पर बोतल से वार कर देती है और गलती से सॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। एरम का इरादा सॉन को मारने का नहीं था। इधर एमी को अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में ज्यादा सपने आने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि एमी ने ट्विंस लड़कियों को जन्म दिया था, यानी कि मारिया की एक जुड़वा बहन भी थी, लेकिन डैन ने उसे पैदा होने के बाद ही मार डाला था, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। यानी कि एरम मारिया की ही बहन है और अभी तक उसकी आत्मा भटक रही है। यही वजह थी कि एमी हमेशा परेशान रहती थी। अब एरम डैन से बात करने के लिए क्लिनिक जाती है और उससे पूछती है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तो क्या तब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते। जिस पर डैन सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद जवाब देता है कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल हो ही नहीं सकता। ये सुनकर एरम को गुस्सा आ जाता है और वो डैन को भी मार डालती है, पर बदला लेने के बाद उसे मिरर में मारिया दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि मारिया और एरम दोनों एक ही बॉडी में हैं और एक साथ रहने लगे हैं। और इसी तरह इस मूवी का यहीं पर एंड